संगत जी, मेरी तरफ से आप सभी को राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे कि बाबा जी द्वारा बनाए गए नए नियम भजन सिमरन से कैसे जुड़े हैं, उन पर चलना क्यों जरूरी है और इन्हें पूरी जिंदगी निभाया कैसे जाए। जो भी सत्संगी इन बातों को अच्छे से समझने की जिज्ञासा रखता है, वह सत्संगी इस वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़े रहें। गुरु साहिबान फरमाते हैं, मूत पलीती कप्पड़ होए, दे साबण लाए ओ तोए, भरिए मत पापा के संग, ओ तोवे नामे के रंग। अर्थात जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसे साबुन से धोते हैं और उसकी सारी मैल बाहर निकाल देते हैं। लेकिन संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि जो मैल हमारी आत्मा पर चढ़ जाती है उसे हम किस साबुन से धोएं? यह आत्मिक मैल ना तो पानी से उतरती है, ना ही साबुन से। ये मैल उतरती है केवल और केवल नाम से। और नाम हमें कहाँ से मिलता है? नाम मिलता है पूरे गुरु से। बाबा जी पूरे नाम की बख्शिश अपने सत्संगियों को करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नाम मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बाबा जी के दिल में अपने सत्संगियों के लिए अपार प्रेम है। बाबा जी कभी अपने सत्संगियों में अवगुण नहीं देखते। वे तो केवल हमारी आत्मा की प्यास देखते हैं और उसी प्रेम से नाम की बख्शिश कर देते हैं। लेकिन संगत जी, जब नाम की बख्शिश होती है उस समय हमें कुछ नियम भी बताए जाते हैं। ये नियम कोई बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक रूहानी दीवार है। मुश्किल नाम लेना नहीं है, मुश्किल है पूरी जिंदगी उन नियमों पर चलना। यहीं पर मन सवाल खड़ा करता है, जब इन नियमों पर चलना इतना कठिन है तो फिर इसकी पालना क्यों? क्यों हमें इन नियमों की पालना करने के लिए बाबा जी बार बार सत्संग में बताते हैं? इसका उत्तर समझने के लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी बात सुनाता हूँ। संगत जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच एक छोटा सा कबीला रहता था। उस कबीले में लगभग 40 से 50 घर थे। चारों तरफ से उन्हें जंगली जानवरों और दूसरे दुश्मन कबीलों का खतरा बना रहता था। अपनी सुरक्षा के लिए कबीले के मुखिया ने पूरे कबीले की चारों ओर एक ऊंची लकड़ी की दीवार बनवा दी। साथ ही सभी के लिए 3 नियम बनाए गए। कोई भी अपने घर में आग नहीं जलाएगा, कोई भी रात को अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई भी रात के समय दीवार के बाहर नहीं जाएगा। ये नियम किसी को कष्ट देने के लिए नहीं थे, बल्कि पूरे कबीले की सुरक्षा के लिए थे। उस कबीले में एक 20 साल का युवक रहता था। उसके मन में हर एक समय यही विचार चलता रहता था कि दिन में शिकार करने पर पेट भर भोजन नहीं मिलता, अगर रात को शिकार किया जाए तो भर पेट खाना मिल सकता है। लेकिन उसके सामने वही 3 नियम दीवार बनकर खड़े थे। एक रात उसने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं चुपचाप रात को शिकार करने जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अंधेरा बहुत था। रास्ता देखने के लिए उसने अपने घर में आग जलाई। इस तरह उसने पहला नियम तोड़ दिया। आग की रोशनी देखकर दूर बैठे दुश्मन कबीलों को उस बस्ती की लोकेशन मिल गई।
फिर उसने घर का दरवाजा खोला, दूसरा नियम टूट गया। इसके बाद वह दीवार लांघ कर बाहर निकल गया, तीसरा नियम भी टूट गया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, जंगली जानवरों ने उसे घेर लिया और उसका अंत हो गया। उधर आग की रोशनी के सहारे दुश्मन कबीले उस बस्ती पर हमला कर दिया। पूरे कबीले पर कब्जा हो गया। जो मालिक थे वे अब गुलाम बन गए। संगत जी, अगर वह लड़का नियमों की पालना करता तो वह भी सुरक्षित रहता और पूरा कबीला भी आजाद रहता। बस बिल्कुल ऐसा ही हमारे रूहानी जीवन में होता है। बाबा जी द्वारा बताए गए नियम भी हमारी आत्मा की सुरक्षा के लिए हैं। अगर हम इन नियमों को तोड़ते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और हंकार ये पांचों दुश्मन हमारे मन पर हावी हो जाते हैं। ये हमें भजन सिमरन से दूर ले जाते हैं और धीरे धीरे हमारी रूहानी दीवार को गिरा देते हैं। उस वक्त मन तो हमारा होता है, लेकिन उस पर राज ये पांचों दुश्मन करते हैं। ये पांचों दुश्मन केवल हमें ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। क्योंकि जैसी सोच हमारी होती है, वैसी ही सोच हमारे बच्चों के भीतर भी आ जाती है। अगर हम गलत को सही मान लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसी रास्ते पर चलेगी। इसलिए बाबा जी ने बहुत ही साफ शब्दों में कुछ मुख्य नियम बताए हैं। वो नियम क्या है? सभी को साफ निगाह से देखना, मांस, शराब और अंडे का सेवन ना करना, हक हलाल की कमाई से अपना घर चलाना। ये नियम भजन सिमरन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना हमारे शरीर के लिए भोजन। जैसे बिना भोजन शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही इन नियमों के बिना हमारा भजन सिमरन कमजोर हो जाता है। और कमजोर भजन सिमरन हमें नाम की गहराई तक नहीं ले जा सकता। अब हम सत्संग के अगले पड़ाव की बात करते हैं। जो बाबा जी ने 3 नियम बनाए हैं, उस पर हम आसानी से कैसे चल सकते हैं? अगर नहीं चलते तो उसका भजन सिमरन पर क्या असर पड़ता है? सबसे पहला नियम, हर एक को साफ निगाह से देखना। यहाँ पर साफ निगाह का क्या मतलब है? हर इंसान को आत्मा के रूप में देखना, किसी को भी वासना या ऊंच नीच की निगाह से ना देखना, मन में किसी के प्रति गलत विचार ना आने देना। अब समझते हैं इस नियम का भजन सिमरन से क्या संबंध है। जब निगाह गंदी होती है तो वही गंदगी मन में बैठ जाती है और गंदा मन नाम में टिक ही नहीं सकता। अब हम समझते हैं इस नियम पर हम चल कैसे सकते हैं। नजर नीची रखें और इसे भटकने ना दें। मोबाइल में, सोशल मीडिया में गंदी चीजों से दूरी बनाई रखें। अगर मन में गलत विचार आ भी जाए तो तुरंत नाम का सिमरन करें। हर पराई स्त्री को माँ बहन के बराबर और हर पराये पुरुष को भाई के सम्मान समझें। दूसरा नियम, मांस, शराब और अंडे से दूर रहना। बाबा जी कहते हैं जो चीज शरीर को उत्तेजित करती है वही मन को अशांत करती है। मांस, शराब और अंडा तमोगुण को बढ़ाते हैं। क्रोध, वासना और आलस को जन्म देते हैं। ध्यान और सिमरन में बाधा डालते हैं। जैसा अन्न हम अपने शरीर में डालेंगे वैसी ही सोच हमारे मन की बनती जाएगी। अब बात करते हैं
इसका भजन सिमरन के ऊपर क्या असर पड़ता है? हम इसको 3 हिस्सों में बताते हैं। नंबर 1, मांस और शराब इस तरह के भोजन को तामसिक भोजन में गिना जाता है, जिससे मन में गुस्सा, उत्तेजना और आलस पैदा होती है। लेकिन इसके उलट हमें तो भजन सिमरन के वक्त मन में प्रेम और शरीर में चुस्ती चाहिए। नंबर 2, सोचने की शक्ति को खत्म कर देना। शराब मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को कम कर देती है। किसी भी प्रकार का नशा शरीर को बेहोशी की तरफ ले जाता है। इसके उलट भजन सिमरन के लिए चेतना और होश का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, मन से दया की भावना खत्म हो जाना। मांस खाने के लिए हमें किसी न किसी जीव की हत्या तो करनी ही पड़ेगी, जिससे हमारे मन से जीवों के प्रति प्रेम और दया की भावना निकल जाती है। और जिस मन में दया और प्रेम की भावना नहीं, वहां पर नाम नहीं टिकता। हम इस नियम को आसानी से कैसे अपना सकते हैं? इस आदत को धीरे धीरे छोड़ें, एकदम जोर ना लगाएं। साधारण भोजन करें। खाने से पहले नाम का सिमरन जरूर करें। संगत और सत्संग में समय ज्यादा से ज्यादा बिताएं। तीसरा और आखिरी नियम, हक हलाल की कमाई से गुजारा करें। हक हलाल की कमाई का मतलब है धोखा, झूठ, मिलावट, बेईमानी से दूर रहना, किसी का हक ना मारना, मेहनत और ईमानदारी की कमाई कर कर घर में लेकर आना, अपना और अपने परिवार का गुजारा उसी से करना। गुरु साहिबान फरमाते हैं, काल खाए कुछ हाथ दई, नानक रा पहचान सही। मेहनत की कमाई से आप भी खाएं और उस कमाई से औरों को भी बांटें। वही सबके लिए सच्चा रास्ता है। अब इस नियम पर हम चल कैसे सकते हैं? मन में हमेशा संतोष रखें। कम मिले लेकिन ईमानदारी का मिले। जो भी काम आपके मन को लगे कि यह ईमानदारी का नहीं, उसको ना करें। दूसरे शब्दों में, जिस काम में ईमानदारी ना हो, उस रास्ते पर ना चलें। अपनी मेहनत की कमाई से 10वां हिस्सा निकालें और औरों की सेवा में जरूर लगाएं। संगत जी, इन नियमों को बोझ समझकर नहीं, बल्कि रूहानी सुरक्षा कवच समझकर अपनाइए। ये नियम हमें रोकते नहीं हैं, बल्कि हमें बचाते हैं। जब हम इन नियमों में रहते हैं, तब बाबा जी की रहमत हमारे साथ चलती है। नाम में रस बढ़ता है और आत्मा धीरे धीरे मैल से मुक्त होकर प्रकाश की तरफ चली जाती है। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। राधा स्वामी जी।